अध्यापनम यस्य गुणः सदैव स्वाध्याय कर्माभिमुख प्रवृत्तिः तम छात्र देवो भव मंत्रमग्नम विद्या गुरुम तम प्रणमामि नित्यम। अर्थात अध्यापन जिसका सदा ही गुण है, सदा स्वाध्याय कर्म में उनकी प्रवृत्ति है, छात्र देवो भव इस मंत्र में मग्न उस विद्या गुरु को मैं मन से प्रणाम करती हूँ। थैंक अ टीचर इस अभियान के अंतर्गत आज मैं शिक्षक का कार्य महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कैसे है इस विषय पर अपने विचार प्रकट करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक का संबंध निर्जीव वस्तुओं से नहीं तो जीते जागते भिन्न व्यक्तित्व वाले सजीव बालकों से होता है। वे अबोध बालक शिक्षक के पास एक गीली मिट्टी के रूप में आते हैं। उन्हें आकार देकर सुंदर मूर्ति बनाने का कार्य शिक्षक को करना होता है। छोटी सी भी चूक उस मूर्ति की सुंदरता को नष्ट कर सकती है। अतः आप समझ ही गए होंगे कि शिक्षक का काम कितना महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के 3 प्रमुख आधार होते हैं, उसके माता, पिता और शिक्षक। इनमें भी शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थी के जीवन को सुगढ़ आकार और संस्कार देने का कार्य शिक्षक का होता है। जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है शिक्षक के आशीर्वाद से। शिक्षक को अपने कार्यों व जिम्मेदारियों के प्रति अति सजग होना पड़ता है। थोड़ी सी भी ढिलाई एक बच्चे का भविष्य बर्बाद कर सकती है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, क्योंकि एक राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाने का कार्य करते हैं उस देश के राजनेता, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति, लेखक, अभिनेता और खिलाड़ी। और इन सब को तैयार करने का कार्य कौन करता है? जी हाँ, एक शिक्षक करता है। अर्थात एक शिक्षक के पास राष्ट्र के लिए भावी आदर्श, जिम्मेदार एवं कर्तव्यनिष्ठ नागरिक तैयार करने का अति महत्वपूर्ण कार्य होता है। शिक्षक एक प्रवाह है, मंजिल नहीं राह है। शिक्षक पवित्र है, महक फैलाने वाला इत्र है। शिक्षक स्वयं जिज्ञासा है, खुद कुआं है पर प्यासा है। शिक्षक का प्रमुख कार्य है शिक्षा प्रदान करना। इसके लिए न केवल शिक्षक को अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के मानसिक और बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर अपने पाठ का नियोजन करना होता है और अध्यापन करना होता है, बल्कि उसका अध्यापन तभी सफल होता है जब कक्षा के प्रत्येक बच्चे को उसके द्वारा पढ़ाई गई संकल्पना अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। इसके लिए शिक्षक को विभिन्न साधन तंत्रों के साथ साथ शैक्षणिक साहित्यों का भी उपयोग करना होता है। पाठ को रोचक और जानकारी से पूर्ण बनाना भी उतना ही आवश्यक है। साथ ही शिक्षक को विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा भी देना जरूरी होता है, जिससे वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए परिपक्व हो सकें। शिक्षक को एक कुशल नियोजनकर्ता भी होना चाहिए, क्योंकि भले ही शिक्षक के पास अथाह ज्ञान का भंडार हो, परंतु यदि वह अपने कार्य का सफल नियोजन नहीं कर पाए तो उसका श्रम व्यर्थ हो जाएगा। अतः विद्यार्थियों और साधन संपत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षक को कुशल नियोजन करना भी आना चाहिए। शिक्षक को संयमशील होना भी उतना ही आवश्यक है। विद्यार्थियों की शंकाओं का निराकरण करते समय शिक्षक को उतने ही धैर्य और संयम का पालन करना होता है। चाहे जितनी बार भी विद्यार्थी अपनी शंकाओं को शिक्षक के सामने रखें, हर बार उतने ही संयम और धैर्य के साथ उनकी समस्याओं का निराकरण शिक्षक को करना होता है। आदर्श शिक्षक हम उसे कह सकते हैं जिनके सामने विद्यार्थी बिना डरे स्वच्छंद और मन मुक्त रूप से अपने मन की बात कह सकें। अर्थात एक शिक्षक को विद्यार्थी का मित्र होना भी उतना ही आवश्यक है। यदि विद्यार्थी शिक्षक से डरते हैं और अपने मन की बात उन तक नहीं पहुंचा पाते तो निश्चित ही अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। शिक्षक को स्वयं अनुशासित भी होना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में अनुशासन का बड़ा महत्व है। विद्यार्थी अपने शिक्षकों को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर सबसे अधिक सीखते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो उनके शिक्षक ही उनके आदर्श होते हैं। अतः शिक्षक को अपने आचार, विचार और व्यवहार इनके प्रति अति सजग होना बहुत आवश्यक है। शिक्षक को ज्ञान पिपासु होना भी अत्यंत आवश्यक है। इंटरनेट के कारण आज के युग में ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। अतः शिक्षक को अपना ज्ञान अद्ययावत रखना अति आवश्यक हो गया है।
आजकल के विद्यार्थी अद्यतन होते हैं, उनके स्वयं के पास ज्ञान का भंडार होता है। अतः शिक्षक की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि पुस्तकीय ज्ञान से ऊपर उठकर वह विद्यार्थियों की ज्ञान क्षुधा को शांत कर सके। अतः शिक्षक को स्वयं भी निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। ऐसी कहावत ही है कि शिक्षक आजीवन विद्यार्थी होता है। शिक्षक को केवल अध्यापन ही नहीं करना होता है, बल्कि विद्यार्थियों का मार्गदर्शन एवं पथ प्रदर्शन का कार्य भी करना होता है। अर्थात शिक्षक विद्यार्थियों के लिए एक दीप स्तंभ के समान होते हैं, जो उन्हें सही और गलत की पहचान करने और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षक को एक मनोवैज्ञानिक होना भी आवश्यक है। एक शिक्षक के पास भिन्न भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं। उनकी समस्याओं को, उनकी विविधताओं को, उनकी भावनाओं को समझकर उन्हें शिक्षा के सूत्र में पिरोने का कार्य शिक्षक को करना होता है। शिक्षक के पास सबसे बड़ी चुनौती का कार्य यह है कि उसे स्वयं भी हर क्षेत्र का ज्ञान और अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मुख्य आधार ही है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, और उसे साध्य करने का कार्य सिर्फ शिक्षक को करना होता है। अतः जब तक वह स्वयं को अद्ययावत नहीं रखेंगे, तब तक यह महत्वपूर्ण कार्य संभव नहीं हो सकता है। Someone asked a teacher, "Why do you feel proud of being a teacher?" He smiled and said, "A lawyer's income increases with increase in crime and litigation. A doctor's income increases with increase in disease and illness. But a teacher's income increases with increase in knowledge, prosperity of people of nation. That's why we feel proud." संक्षेप में कहें तो शिक्षक के पास अन्य किसी भी व्यवसाय से अधिक गुणवत्ता, अधिक चुनौतियां, अधिक कार्यक्षमता, अधिक सामर्थ्य होना आवश्यक है। उसे एक ही समय पर अनेक भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, जैसे पालक, शिक्षक, मार्गदर्शक, समन्वयक, मित्र, नियोजक, जो कि कोई आसान काम नहीं है। अतः शिक्षक का स्थान केवल भारतीय संस्कृति में ही नहीं, अपितु विश्व की प्रत्येक संस्कृति में उच्च रखा गया है। राष्ट्र का निर्माण और विकास एक शिक्षक के हाथ में ही है। शिक्षक ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माता है, और फिर उसका कार्य है भी इतना चुनौतियों भरा। अंत में मैं एक कविता के द्वारा अपनी वाणी को विराम दूंगी। शिक्षक अर्थात जहाँ वाद नहीं संवाद है, प्रश्न नहीं उत्तर है, हिंसा नहीं क्षमा है, शंका नहीं समाधान है, डर नहीं आधार है। अर्थात शिक्षक एक आदर्श है। धन्यवाद।